नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 3 उपहार का अभ्यास करेंगे। प्रथम आपको इस पाठ का पूर्ण वाचन कर लेना है और बाद में यह वीडियो देखकर पाठ समझ लेना है। उपहार मतलब जो हमें कोई भेंट देता है, भेंट वस्तु देता है, उसे हम उपहार कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे गिफ्ट कहते हैं। तो देखिए, एक गाँव है जहाँ पर एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे और वो जो गांव में रहता था उसी गांव के पास एक पुस्तकों का मेला लगा हुआ था। मेला मतलब प्रदर्शन, पुस्तकों का वहाँ पर प्रदर्शन लगा हुआ था। प्रदर्शन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी प्रकार की पुस्तकें एकत्रित रखी जाती है, उसे पुस्तक मेला या पुस्तक प्रदर्शनी कहते हैं। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊँगा, लेकिन उसकी जो माँ थी वो बोली कि अरे, घर में तो कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले इतनी दूर कैसे जाओगे। तो मेला देखने की जिद छोड़ दो और चलो दूध पी लो। अपनी माँ की यह बात सुनकर ऋत्विक बहुत ही उदास नाराज़ हो गया, क्योंकि उसे मेला देखने के लिए जाना था। और वो एक पेड़ के नीचे जा बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि उसके सामने जो एक पेड़ था उस पेड़ के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज़ रोशनी मतलब प्रकाश फैला हुआ था। फिर ऋत्विक वहाँ पर चला गया देखने के लिए, और वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक हैरान हो गया और उस परी से पूछा उसने कि तुम कौन हो। तो वो बोली कि मैं परी हूँ। देखिए, आप सबको पता है परी कैसी होती है। उसके जो पंख होते हैं वो सुनहरे रंग के होते हैं, सोनेरी रंग के होते हैं। तो इस तरह से ये जो परी और ऋत्विक थे वो बातचीत करने लगे। फिर परी ने कहा कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो। फिर परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। वह बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता था और पुस्तकें भी खरीदना चाहता था। और यह कहकर ऋत्विक आगे कुछ बोल न सका, वो खामोश हो गया। और तब परी बोली कि इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं ऐसा तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास हो जाओगे। मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगी। तब ऋत्विक ने कहा कि कैसी परीक्षा। फिर परी बोली कि अगर मैंने पहले ही बता दिया तो परीक्षा कैसी। ऋत्विक ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। अभी कुछ वह दूरी पर गया तो कि उसे एक रास्ते में गिरी हुई पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि ये जो लाल रंग की मखमली पोटली है, इसमें कोई ज़रूर कीमती चीज़ होगी। पोटली मतलब एक छोटी सी थैली होती है और वो बहुत ही लाल रंग की जब होती है तो उसमें कोई कीमती चीज़ होती है। तो फिर उसने उसे खोलना चाहा, लेकिन तुरंत उसके समझ में यह आ गया कि यह जब मेरी नहीं है यह पोटली, तो मुझे इसे खोलने का भी कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। फिर ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि बेटा, मेरी यहाँ पर एक पोटली गिर गई है, तुमने देखी क्या। ऋत्विक ने पूछा। फिर कौन सी रंग थी। उस राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब जो राह में चलने वाला, रास्ते में चलने वाला जो लोग रहते हैं उसे राहगीर कहते हैं। तो राहगीर ने कहा कि लाल रंग की थी। फिर ऋत्विक ने कहा कि और कोई पहचान बताओ। फिर वो राहगीर ने कहा कि उस पोटली पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र था। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपने थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। उसे विश्वास हो गया कि यह पोटली उस राहगीर की ही है। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी, लेकिन उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह बैठ गया। फिर उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई दी। तभी तेज प्रकाश वहां पर फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो। फिर ऋत्विक बोला कि ठीक हो। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लेकिन ऋत्विक ने पूछा कि किस बात का इनाम। परी बोली कि जो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए हो, पास हो गए हो, इसलिए। परी की बात ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने जब उस थैली को देखा तो वह हैरान रह गया, चकित रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसे कल रास्ते में मिली थी और उसने उस राहगीर को दी थी। परी ने कहा कि अरे, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की मतलब तुम्हारा जो प्रामाणिकपना है, ईमानदारी है, उसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने वह पोटली रास्ते में रख दी थी और मैंने ही राहगीर बनकर तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ।
फिर परी ने ऋत्विक को सब समझाया। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। आप अपना जीवन ईमानदारी से जियो तो आपको सब कुछ मिलेगा। अब तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तु मिल जाएगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता, मतलब उसके आभार मानता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना मतलब दुखी होना। उसके आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी माँ की समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब वह पोटली कई गुना बड़ी हो गई। मतलब बहुत ही जो छोटी थी वो बड़ी बड़ी होने लगी और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर लग गया और यह ढेर देखकर माँ चकित रह गई, मतलब आश्चर्य करने लगी कि यह सब क्या है। फिर माँ ने पूछा और ऋत्विक ने माँ के पूछने पर सब बता दिया। तो माँ को भी बहुत आनंद हुआ। अब ऋत्विक अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मतलब जहाँ पर सब सारी पुस्तकें एकत्रित रखी होती है और आपको वो पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है, उसे पुस्तकालय कहते हैं। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे और उन दोनों को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय मतलब लक्ष्य। देखिए, हर एक मनुष्य का जीवन में ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, और ऋत्विक का पुस्तकालय ही ध्येय बन गया था। उसका सारा समय अब पुस्तकों के बीच ही बीतने लगा। एक दिन क्या हो गया, ऋत्विक पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग गई। देखता है तो क्या कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। एक पुस्तक ने उससे पूछा कि ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तब ऋत्विक ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और घंटी बजाने पर ऋत्विक की नींद खुल गई। वो जाग उठा और जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखिए छात्रों, यहाँ इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि ऋत्विक को पुस्तकों से कितना लगाव था, उसे पुस्तकों का वाचन करना कितना प्रिय था। तो हमें भी अपने जीवन में पुस्तकों का वाचन करना चाहिए, क्योंकि पुस्तक वाचन करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें जीवन भर हमारा साथ देता है। तो जो सच्चा साथी होता है, सच्चा मित्र होता है, सखा होता है, वो हमारा पुस्तक ही होता है। जब हम नाराज़ होते हैं या हम उदास होते हैं तब हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे का जो स्वाध्याय है वो मैंने आगे दिया है। आपको यह वीडियो अच्छी तरह से देखकर स्वाध्याय भी अपने कॉपी में लिख लेना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।